नमस्कार दोस्तों, चलिए आज थोड़ा सा अध्यात्म की दुनिया में लौट चलें। अध्यात्म की दुनिया से मेरी मुराद ये नहीं है कि हम लोग अध्यात्म का जो स्वरूप है उसमें उसको बड़े गहन तरीके से उसको नापें, उसकी गहराई को देखें। मैं सिर्फ़ एक व्यवहारिक पक्ष आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ अध्यात्म का, कि अब ये मांग बहुत दिनों से की जा रही थी, बहुत बरसों से की जा रही थी कुछ कतिपय सिख विद्वानों के द्वारा, कि यदि गुरु ग्रंथ साहब का जो मर्म है, यदि ये समझ में आ जाए तो पूरी की पूरी मानवता का जो चरित्र है वो बदल सकता है। लेकिन अब इस बात को भी सहज में समझ पाना आसान भी नहीं है। बहरहाल इस दिशा में एक प्रयास हुआ है रेलवे की ओर से, और ये प्रयास स्वाधीनता प्राप्ति के 77 साल के बाद हुआ। इसका भी एक प्रकार से बड़ा विचित्र आख्यान है हमारे सामने, प्रसंग है जिसे एक बार फिर से आपस में बांट लेना चाहिए। कि रेलवे ने एक विशेष रूप से पांचों तख्तों के लिए एक रेल चलाई, कि जो पांच तख्त हैं, जो सिख धर्म के पांच केंद्र हैं प्रचार के, उन सब जगह पर ये ट्रेन जाती है। और इसमें सिर्फ एक प्रकार से ये रिलीजियस पिलग्रिमेज है, धार्मिक यात्रा है एक प्रकार की। और उसमें विशेष रूप से एक बोगी जो है अलग से सजाई गई है, जिसकी पावनता, जिसका जो है, जिसका स्वरूप अत्यधिक पवित्र बनाकर रखे जाने का प्रयास किया गया है। और ये इस ट्रेन में श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश बकायदा एक कक्ष में किया गया है। और उस कक्ष में पूरा का पूरा जो संदेश है, जो गुरु ग्रंथ साहब के पाठ की जो प्रक्रिया है मर्यादाओं की, उसके अनुसार शाम के वक्त जो शाम का जो संदेश है वो दिया जाता है गुरु ग्रंथ साहब में से। और सुबह जो बाणी है, जो शब्द का चयन है, जो प्रक्रिया सुबह सुबह चलती है पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, सुबह से लेकर शाम तक वही बकायदा सारे के सारे अंश मर्यादा के अनुसार पूरे किए जाते हैं। और बाद में वही जो प्रसाद है, कड़ा प्रसाद, उसका वितरण भी सभी यात्रियों में होता है। तो मित्रों, ये एक यद्यपि किसी एक धर्म के बारे में बात जुड़ी हुई है, लेकिन इसका जो मूल स्वरूप है वो व्यापक है। कि जब आप एक धार्मिक यात्रा पर, एक धार्मिक पर्यटन के इरादे से आप जा रहे हैं, तो उस वक्त आपके इर्द गिर्द अगर अध्यात्म का प्रकाश नहीं है तो आपकी वो यात्रा सुखद नहीं हो सकती। आप केवल मार्केटिंग के उद्देश्य से या एक पर्यटन को मार्केटिंग का एक साधन मानकर आप नहीं चल सकते। उसमें आपको बकायदा जो आध्यात्मिकता का जो पहलू है उसको पहनना भी पड़ता है, उसको जीना पड़ता है, और उसी में डूब कर रह जाना होता है ऐसी यात्राओं के मध्य। और ये मित्रों यात्रा, अब इसका क्या रिस्पांस है इसके बारे में सही सही आंकड़े तो नहीं मिले, लेकिन इसका एक ज़रूर अच्छा परिणाम ये हुआ कि अब अलग अलग रूप से धार्मिक यात्राओं का आयोजन जो है वो होने लगा है। कोई यात्रा अयोध्या की ओर रेल जा रही है विशेष रूप से, और कोई जो विशेष रूप से रेल है वो किसी और धार्मिक मार्ग पर जा रही है। और लगभग सभी धार्मिक केंद्रों का, सभी धर्मों के जो विशेष महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उन केंद्रों पर श्रद्धालुओं को रेल के द्वारा ले जाने के लिए इसका एक खाका, एक मानचित्र तैयार किया गया है, और वो चल रहा है। सही सही आंकड़े इसके बारे में मैं आपसे फिर स्पष्ट करता हूँ कि वो तो उपलब्ध नहीं हो पा रहे, लेकिन ये है कि कभी भी कोई सीट, कहते हैं, खाली नहीं जाती। ये ज़रूर है, किसी भी धर्म के यात्रियों या किसी भी धर्म के मानने वालों, आस्था के प्रेमियों का एक हजूम जो है वो एक सूचीबद्ध होकर रेलवे के सामने होता है। कि ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रेन जो है अनऑक्यूपाइड चली जाए, उसमें कोई भी सीट, ऐसा अक्सर नहीं हुआ। तो ये एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसको रेलवे ने अपनाया है। और मित्रों, कामना कीजिए कि रेल जहाँ है तो वहाँ साथ साथ जो दूसरे ज़िंदगी के जो दूसरे तत्व हैं उनके लिए भी विशेष रेल चलनी चाहिए। क्यों नहीं आप सिर्फ एक साहित्यिक चेतना यात्रा निकालते, क्यों नहीं आप अदबी लोगों को साथ लेकर
जो अदब के जो मरकज़ हैं, जो केंद्र हैं, वहाँ सबको ले जाते। तो ऐसी चीज़ों से मित्रों ये होगा कि विशेष रूप से आपके मन में आपकी जो धारणाएँ हैं, जो आपका जो आपका वैचारिक स्तर है, उसको एक नया प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, नया मंच मिलेगा, और उस मंच से कला, संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म, इन सब के प्रति एक अद्भुत जुड़ाव, एक अलौकिक जुड़ाव जो है मन में पैदा हो सकता है। शुक्रिया।